हाय एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, और उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सो ये चैप्टर जब इनिशियल में स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी में, तो उन्होंने इस चैप्टर में हेल्थ की डेफिनेशन बताई है। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं है और फिज़िकल फिटनेस नहीं है। उन्होंने 3 कंपोनेंट दिए हैं एनसीईआरटी में, जिनका मतलब है फिज़िकल, मेंटल, वेलबींग। तो तीनों कंपोनेंट जब सेटिस्फाई होते हैं उसको हेल्थ बोलते हैं। और अगर किसी भी एक कंपोनेंट का अगर पर्सन में नहीं है तो वो हेल्थी नहीं है। जैसे फिज़िकल फिटनेस में से हम ये नहीं कह सकते कि पर्सन हेल्थी है, क्योंकि उसको कोई मेंटल डिजीज़ हो सकती है, लाइक उसे डिप्रेशन हो सकता है। सो ये ध्यान रखना है कि तीनों कंपोनेंट रहेंगे तभी हम बोलेंगे कि उस पर्सन को हेल्थी। और हेल्थ ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर पर्सन हेल्थी होगा तो उससे हमारी आईएमआर और एमएमआर कम रहेगी। सो आईएमआर क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अगर पर्सन हेल्थी होगा तो उसके बच्चे भी हेल्थी होंगे और उसकी वजह से हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम रहेगी। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी हेल्थ पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि अगर मदर हेल्थी होगी तभी बच्चे हेल्थी हो सकते हैं। और ये दोनों कंपोनेंट किसी भी ग्रोइंग कंट्री के लिए, जैसे हमारा कंट्री है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे कंट्री में हमें पता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। और किसी भी डेवलप्ड कंट्री की तरफ आप जाएंगे, जिसे हम लोग जानते हैं कि यूएसए में, यूके में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में मोस्टली, तो वहाँ पे आईएमआर और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होती है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है, आपको पता है बहुत कम रहती है। इसी की वजह से हेल्थी रहना बहुत ज़रूरी है इन दोनों कंपोनेंट को डिक्रीज़ करने के लिए। सो मूविंग ऑन, अब डिज़ीज़ क्या है? अगर हेल्थ की डेफिनेशन दी हुई है तो उसमें डिज़ीज़ के बाद एनसीईआरटी में डिज़ीज़ की डेफिनेशन भी दे रखी है। तो डिज़ीज़ क्या है कि ऑर्गन फंक्शन अगर इफ़ेक्टेड हो जाएगा, फिर उससे जो साइंस और सिम्टम्स आएंगे, दोनों मिलाकर जो कंडीशन बनेगी उसे बोलते हैं डिज़ीज़। सो जब आप फाइनल ईयर एमबीबीएस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा, क्या कहते हैं कि साइंस जो होते हैं वो क्लिनिशियन एग्जिबिट करते हैं। मतलब जब पेशेंट आता है तो हम जो उस पर एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ साइन लेके आते हैं, उसकी वजह से उन्हें साइंस बोलते हैं। और सिम्टम्स वो होते हैं जिन्हें पेशेंट लेके आता है। तो साइंस जो होते हैं वो आप पढ़ेंगे, क्या कहते हैं कि जो क्लिनिशियन इलिसिट कर रहे हैं या क्लिनिशियन देख रहे हैं, पेशेंट करके देख रहे हैं एग्जामिनेशन में, और सिम्टम्स वो हैं जो पेशेंट लेके आ रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें, इनका मतलब क्या है कि साइंस और सिम्टम्स का। सो डिजीज़ेज जो होती हैं वो 2 तरह की बताई गई हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ का एग्जांपल उसने एड्स दे रखा है, जिसको आपको पता है कि वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अभी आने वाले आगे वीडियोज़ में मैं पूरी तरीके से एड्स को भी डिस्कस करूँगा। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में बोला है कैंसर। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ मोस्टली वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं। तो एक कंसेप्ट जो एनसीईआरटी ने दे रखा है कि हम क्या करें जिससे हमारी हेल्थ मेंटेन रहे, गुड हेल्थ मेंटेन रहे। तो इसमें एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने लिख रखा है कि बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज और योगा, ये हमें हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड देयर डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस। सो हमें डिजीज़ की अवेयरनेस भी हेल्प करती है डिजीज़ हेल्थी रहने के लिए। कि जैसे अभी थोड़े टाइम पहले हमारे देश में कोरोना आया था, तब गवर्नमेंट ने इसके लिए एक अवेयरनेस फैलाई थी। आपको पता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं हमारे कंट्री में, टीबी के लिए और दूसरी बीमारियों के लिए भी चलते हैं, जिससे उसे अवेयरनेस फैलाई जाती है, जिससे हम लोग उससे बच सकें और उसका ट्रीटमेंट ले सकें टाइम पे। और
ये यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ मेंशन करी हुई है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए है, जिससे हम उसे फाइट कर सकें इन्फेक्शियस डिजीज से। वेस्ट का डिस्पोजल बताया है, वेस्ट का डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट डिस्पोजल से क्या होता है कि जो हमारे वेक्टर्स हैं, जैसे आपको पता है कि गंदे पानी में मॉस्किटो पैदा होते हैं, तो वहाँ से उसका डिस्पोजल करना, उस वेस्ट का, उस गंदे वेस्ट का वहाँ से डिस्पोजल करना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेस्ट का डिस्पोजल नहीं करते हैं सही तरीके से, तो बहुत सारे वेक्टर से वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स आगे उसने यही लिखा है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं हम ऐसा खाना तो नहीं खा रहे जो गंदा है, ऐसा पानी तो नहीं पी रहे जो गंदा है। अभी आपने रिसेंटली देखा, क्या कहते हैं कि न्यूज़ चैनल्स पे कि यमुना के बारे में बताया जा रहा था कि जहाँ पे यमुना पॉल्यूटेड है, तो उससे हम देख सकते हैं कि वहाँ से भी बहुत सारी डिजीज़ आती हैं। अगर पानी गंदा हम पी रहे हैं तो उससे बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे किसी को गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, किसी को डायरिया हो सकता है, किसी को और तरीके की बीमारी भी हो सकती है पानी से रिलेटेड। बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर पानी गंदा है तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं आपको ध्यान रखने हैं कि ये वाले फैक्टर्स हमें अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और आप लोगों को एक और एनसीईआरटी में इनिशियल में ही दे रखा है कि 3 फैक्टर्स पे हमारी हेल्थ डिपेंड करती है, ऑल्सो इफेक्टेड बाय, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें एक जेनेटिक फैक्टर्स है और इन्फेक्शंस है और लाइफस्टाइल है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो हैं डेफिशिएंसीज। जेनेटिक फैक्टर्स क्या है, जब आप एमबीबीएस में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, और फाइनल ईयर में आप पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे कि इनबॉर्न एरर्स ऑफ चाइल्डहुड, मतलब चाइल्ड में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो ऑटोजोमल, जिन्हें बोलते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डिजीजेज होती हैं, जो इनहेरिट होती हैं, जेनेटिकली इनहेरिट होती हैं, तो वो बाय बर्थ आती हैं, ठीक है ना, जिन्हें बोलते हैं कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स या इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म या इनबॉर्न एरर्स बोलते हैं मोस्टली। और इन्फेक्शंस पे भी डिपेंड करता है ये वाले ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में कितने इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कितनी चीज़ें इन्फेक्शंस हैं। और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल एक कंसेप्ट आया हुआ है, अगर आप लोगों को पता है तो, कि लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो रही हैं, जिन्हें अभी एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, लेकिन इनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ से हम कौन सी डिजीज़ समझ सकते हैं जिससे इफेक्टेड होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन। किसी पर्सन को ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, अपनी लाइफ साइकिल उसकी ऐसी है कि स्ट्रेस भरा काम करता है वो, तो उसे हाइपरटेंशन हो सकता है। सेडेंटरी लाइफ साइकिल जीता है, जैसे अभी आपको पता है ज़्यादा देर बैठे रहने से आदमी में ओबिसिटी होती है, तो ओबिसिटी हमें किसके लिए डिस्पोज करती है, प्रीडिस्पोज करती है डायबिटीज़ से। तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज़ इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइफस्टाइल डिजीज़ का। और पेशेंट को बोला भी जाता है जब उसे डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती है, और जब वो बहुत बार पेशेंट आता है तो उसके आपको बोला जाता है, डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि आपको अपनी लाइफ साइकिल मॉडिफाई करनी चाहिए, लाइफ साइकिल चेंज करनी चाहिए। तो रेस्ट एंड ऑल्सो ये इसमें हैबिट्स का एक कंसेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे, इस लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है हैबिट्स। तो हैबिट्स में आप समझेंगे कि हैबिट्स जो हैं उससे ये क्या कहना चाह रहा है। हैबिट्स, कई लोगों की गलत हैबिट्स होती हैं, दे ड्रिंक एल्कोहल, वो एल्कोहल पीते हैं, ड्रग अब्यूज़, तो उससे भी हमारी हेल्थ इफेक्टेड होती है। बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं ना, आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है। तो इसमें एक अलग से चैप्टर है एनसीईआरटी में जिसे हम डिस्कस करेंगे अभी आने वाले टाइम में। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए, इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।